तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। आज का जो वीडियो है वो है प्रश्नावली है 13.3 कक्षा 7 है और उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। क्या दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। जो ये संख्या दे रखी है इनको मानक रूप में बदलना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो इन जीरो को अलग कर देना है। कैसे? 5 की जगह 5 इंटू कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 उसके बाद ये 7 जीरो ऐसे। फिर 5 इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 7 लिख सकते हैं ना। और ये इसका क्या होगा, मानक रूप होगा। इतना सा करना है इसमें देखो 7 उसके बाद कितने जीरो हैं, 3 और 3 6, तो 1 2 3 4 5 6। फिर 7 इंटू 10 की घात क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। बस इतना सा इसमें करना आपको। इसमें देखो इसमें थोड़ा सा अलग होगा। कैसे? पहले इसमें जीरो अलग करो। तो जो ये संख्या है इसको एक साथ लिखना है, 3 18 और 65। फिर जीरो कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो अलग कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे देखो ध्यान से देखना आपको कि ये 3 और उसके मानक रूप में क्या होता है, जो संख्या होती है ना जीरो के अलावा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें क्या होता है कि एक संख्या को छोड़ के पॉइंट लगाना होता है। एक संख्या को छोड़ दी उसके बाद पॉइंट, फिर 1 8 6 5। अब मैंने पॉइंट लगाया तो कुछ चेंज होगा ना, अपने मन से तो पॉइंट नहीं लगाया। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया तो पॉइंट की जगह 1, ठीक है। और उसके बाद कितने जीरो, कितने संख्या है, 4 संख्या है। तो इसका मतलब कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो। जितने संख्या के बाद पॉइंट लगाया मैंने, जैसे 1 तो 4 संख्या होगी ना, तो 4 जीरो। फिर इनटू ये कितने जीरो है पहले से ही ऑलरेडी, 5 जीरो। तो 3.1865 इंटू कितने हो गए, 4 और 5 9 जीरो हो गए, 9 जीरो हो गए टोटल। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.1865 इंटू 10 की घात 9, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सरल करना है। ये क्वेश्चन देखो इसका चौथा है, थोड़ा ध्यान से देखना आपको। ये दे रखा है, इसमें कोई जीरो नहीं है पीछे, तो 3 एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देना है। पॉइंट लगा दिया, 9 0 8 7 8। जैसे मैंने पॉइंट लगाया, पॉइंट की जगह 1 और 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 जीरो लगा दिया मैंने, ठीक है। कितने जीरो लगा दिया, 5 जीरो लगा दिया। एक संख्या है तो, और पीछे 4, एक संख्या के बाद मतलब आगे से एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया। और कितनी संख्या पीछे है, 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ पे कितने जीरो लगा दिया, 5 जीरो लगा दिया। अब यहाँ पे देखो 3.90878 और इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इसको कर सकते हो आप, ये इसका मानक रूप होगा। इसमें देखो पॉइंट है पहले, इसमें पहले से ही पॉइंट दे रखा है, तो पहले पॉइंट को हटाओ, 3 9 0 8 7 8, और ये पॉइंट मैंने हटाया। पॉइंट की जगह एक, जैसे ऊपर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे लिखते हैं पॉइंट की जगह तो 1, और पॉइंट के बाद एक संख्या तो 1 0। पॉइंट हटाने पर तो लिखते हैं नीचे, और पॉइंट लगाते हैं तो सामने लिखते हैं। अब यहाँ लगाना पड़ेगा, 1 लगा दिया तो 1, तो 1, फिर 1 2 3 4 5 संख्या हो गई, ये 5 संख्या। 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बचा यहाँ पे, 3.90878 इंटू 10 की घात 4, यानी 4 जीरो है, तो इसको मैंने लिख दिया 10 की घात 4, ठीक है। इसमें देखो आप ये जो दे रखा है, पहले इसका पॉइंट हटाओ, तो 3908.78 है। जैसे मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 2 संख्या तो 2 जीरो। अब एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना, यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया। पॉइंट ऊपर लगाए तो सामने लिखना है, 1 पॉइंट की जगह तो 1, और 1 2 3 4 5 संख्या, तो ये 5 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, क्या बचा, 3.90878 इंटू 10 की घात
3, क्योंकि 3 जीरो है और यही इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 4 है, क्या दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली आने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। जो ये संख्या दे रखी ये वाली, इनको आपको मानक रूप में व्यक्त करना है। कैसे? 3, 8, 4 फिर 6 जीरो है। अब इसको कैसे करना, सबसे पहले इसका ज़ीरो है वो अलग करना है। 3, 8, 4 इंटू 10 की घात कितना हो जाएंगे, यानी 6 जीरो, तो पहले लिख दो, अलग कर दिया मैंने ज़ीरो। फिर 3.84, एक संख्या के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, क्योंकि मानक रूप में एक संख्या के बाद पॉइंट लगाते, इंटू पॉइंट की जगह एक, दो संख्या तो 2 जीरो, फिर इंटू कितने इधर 6 जीरो। ठीक है, अब इसको करो सरल, 3.84 इंटू 2 जीरो ये हो गए और 3 और 3 6 गुणा करेंगे तो टोटल कितना हो जाएंगे 8 जीरो। तो 3.84 इंटू 10 की घात 8, ये इसका उत्तर होगा। मीटर में दे रखा है तो आगे मीटर आ जाएगा। इसका बी देखो, निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल या वेग ये है, तो इस वाली जो संख्या इसको बदलना है। तो देखो कितनी है 3 और उसके बाद कितने जीरो 8 जीरो है, तो 3 इंटू ये जीरो मैंने अलग कर दी 8 जीरो, फिर बराबर 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर सेकेंड। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो, 3 इंटू 10 की घात 8। अगला देखो, पृथ्वी का व्यास दे रखा आपको ये वाला, तो लिखो पहले 12, 7, 5, 6, 0, 0, 0। पहले जीरो को अलग करो, कितने जीरो 3 जीरो। फिर यहाँ मैंने पॉइंट लगाया, पॉइंट की जगह तो एक आ गया, पॉइंट लगाते हैं तो सामने लिखते हैं, हटाते हैं तो नीचे लिखते हैं। पॉइंट लगाया 1, 1, 2, 3, 4 संख्या तो 4 जीरो। अब 1.275 6 इंटू 3, इन दोनों को गुणा कर दिया तो 3 जीरो और 4 जीरो, कितना हो गए टोटल 7 जीरो, यानी 1.2756 इंटू 10 की घात 7 मीटर, ये इसका उत्तर होगा। अगला देखो, सूर्य का व्यास दे रखा आपको। ठीक है, 1, 4 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जीरो है, ये 8 जीरो है। पहले जीरो को अलग करो, 14 और ये 8 जीरो। अब यहाँ मैंने पॉइंट लगाया, पॉइंट की जगह एक और एक संख्या तो 1 जीरो, आगे से एक के बाद पॉइंट लगाना होता है मानक रूप में। तो 1.4 इंटू 8 पहले से ही थे और एक आ गया 9, ये 9 जीरो हो गए, यानी 1.4 इंटू 10 की घात 9 और मीटर, ये इसका आंसर होगा। अगला देखो, एक आकाशगंगा में औसतन ये तारे हैं, तो कितने जीरो 1, उसके बाद 3, 3, 6, 9, 10, 11 था, यानी 11 जीरो है, 11 जीरो, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू जीरो मैंने अलग कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये इसको मैंने अलग कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 3 और 3 6 और 9 11, 1 इंटू 10 की घात 11, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगला देखो, विश्वमंडल यानी सौर मंडल में ये इतना वर्ष पुराना आंकलित किया गया है, तो इसको मानक रूप में बदलना है। तो 12 कितने जीरो है 9 जीरो आगे, 12 उसके बाद ये 9 जीरो मैंने अलग कर दिए। एक संख्या के बाद मैंने पॉइंट लगाया, पॉइंट की जगह एक और एक संख्या पॉइंट के बाद तो पीछे वाली एक संख्या तो 1 जीरो, 1.2 कितने जीरो हो गए 9 और 1 10 जीरो, 10 जीरो हो गए। तो इसको मैं लिख क्या सकता हूँ 1.2 इंटू 10 की घात 10, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। और आगे वर्ष है तो ये इसका मानक रूप हो गया। अगला देखो, यहाँ पे आकाशगंगा के मध्य से सूर्य की दूरी
ये इतनी मीटर आंकलित की गई है। तो कितने जीरो हो गए देखो, 3 3 6 9 12 15 18 19 20। कितने जीरो, 20 जीरो। तो मैंने अलग कर दूंगा 3 इंटू 20 जीरो, 3 6 9 18 और ये 20, यानी 3 इंटू 10 की घात 20 मीटर। ये इसका होगा आंसर। इतना सा इसमें करना है। 1.8 ग्राम वाली भार वाली पानी की एक बूंद में इतने अणु होते हैं, यानी आपको ये बदलना है। 6 0 2 3 और कितने जीरो है पीछे, 1 2 3 4 5 6 18 और 19। कितने हैं, 19। तो इसको मैं 10 की घात 19 लिख सकता हूँ, या 19 जीरो लगा दो, 3 6 9 12 15 18 और 1 19। फिर यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट की जगह 1 और 3 संख्या तो 3 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6.023 इंटू 19 तो पहले थे, 20 21 22, तो कितने जीरो हो गए, 22 जीरो। 3 6 9 12 15 18 और 21 और 1 22। 3 3 6 9 12 15 18 19 20 21 और 22, यानी 6.023 और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 22 और अणु। ठीक है, ये हो सकता है इसमें इसका मानक रूप। इसमें देखो पृथ्वी, इसको बदलना है तो 1 3 5 3 इंटू जीरो अलग कर दिया, कितने 6 जीरो है। अब यहाँ मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट की जगह 1 लगाने पे सामने और 3 जीरो, 3 संख्या तो 3 जीरो। 1.358 इंटू 6 पहले से ही थे और 1 3 और आगे, कितने हो गए टोटल, 9 जीरो हो गए। तो 1.358 और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 9 और किलोमीटर क्यूब। ठीक है, इसका ये उत्तर होगा। लास्ट देखो इसका, मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या इतनी थी, तो 1027 इंटू 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 जीरो तो 6 ऐसे लिख सकते हैं इस तरह। उसके बाद यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट की जगह 1 और 3 संख्या तो 3 जीरो। जैसे अगर हम ऊपर पॉइंट लगाते ना तो सामने लिखते और पॉइंट हटाते तो नीचे लिखते। तो 1.027 इंटू कितने जीरो हो गए टोटल, 9 जीरो हो गए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.027 इंटू 10 की घात 9, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।